प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी की देशवासियों के प्रति एक बहुत गहरी चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। सरकार की मानसिकता और देशवासियों के प्रति यानी उनके हितों की रक्षा, इसके बारे में एक बहुत गंभीर सवाल है। आप देखिए, ये सरकार जब से आई है, केंद्र सरकार वर्तमान, पहले से हमारे देश में क्या सिस्टम रहा है आपको मालूम होगा। जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, हालांकि वही राज्यों में भी लागू होता है, उनके लिए डीए साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, एक 1 जनवरी से और दूसरा 1 जुलाई से। तो जनवरी से जो डीए बढ़ता है, वो जब ये महंगाई के सूचकांक जब आ जाते हैं, वो जनवरी वाला डीए मार्च महीने के अंदर घोषणा हो जाती है। मार्च के 10, 12, 15 से पहले पहले हमेशा घोषणा हो जाती है और वो आने वाली जो तनख्वाह आएगी उस महीने की, उसमें शामिल होता है, वो उसमें दिया जाता है जनवरी और फरवरी के एरियर के साथ। और उसके बाद जो जुलाई से लागू होना होता है, जुलाई यानी 1 जुलाई से जो लागू होता है, उसका सितंबर 15 से पहले पहले फैसला आता था। हमेशा जितना डीए बढ़ता है उसकी घोषणा हो जाती थी और वो भी उसी महीने की जो सैलरी आती थी, जो पेंशन आती थी, उसमें शामिल हो गया आता था। लेकिन ये सरकार इतनी गैर जिम्मेदार है, इनको कर्मचारियों की कोई चिंता नहीं है, किसी की नहीं, आम जनता की किसी की कोई फिक्र नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है। संतोष मलिक जी ने इसके ऊपर गहरा मतलब दुख प्रकट किया है कि अभी हाल में देखिए, इन्होंने अपनी सैलरी अभी बढ़ाई है, 2-3 दिन पहले अपनी सैलरी बढ़ा दी। जो 1 लाख तनख्वाह होती थी सांसदों की, उसको 1,24,000 कर दिया, यानी 24% सीधा ही बढ़ा दिया, सीधा ही 24% बढ़ा दिया। लेकिन कर्मचारियों को जहां 3% भी मिलना होगा, उसको भी 2 कर देंगे और उसके लिए भी रोते रोते ये घोषणा करते हैं। ऐसा क्यों? खुद के लिए इनको कोई दिक्कत है? देखिए, क्या किसी सांसद ने हड़ताल की है? क्या कोई भूख हड़ताल की है? कोई आंदोलन किया है? क्या कहीं प्रोटेस्ट करके या कहीं अखबारों में निकाला है कि हमें तनख्वाह हमारी बढ़ती होनी चाहिए? कहीं नहीं, कोई नहीं, पता भी नहीं चला किसी को, कानो कान खबर भी नहीं है और आ गई खबर के बढ़ा दी गई है। यानी ये जब अपनी बढ़ाएं तो इनका खुद का अपना एकदम से जमीर मर जाता है, जनता की तरफ देखते हुए जमीर मर जाता है और खुद के लिए इनको अपनी मिनटों के अंदर फैसला आ जाता है। 24, और इसके साथ साथ भत्ते भी बेशुमार बढ़ा दिए हैं भत्ते इन्होंने, हर जगह के। जो इनका डेली अलाउंस होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस होता है, हर किस्म के भत्ते सारे के सारे आंख बंद करके बढ़ा दिए। क्यों? आखिर क्या कारण है? यानी खुद के लिए जब बात आती है तो मिनट नहीं लगाते हैं और जनता के लिए आती है तो रो रो के देते हैं। आपको ध्यान होगा, कोविड जब आया था, हालांकि कोविड मैं बार बार कह चुका हूं, कोविड आया नहीं था, कोविड भी सरकार की नाकामी थी, दावे के साथ कह सकता हूं। मैं पहले भी कई बार कहा है, कोविड हमारे देश में जो आया था, इस वर्तमान सरकार की नाकामी की वजह से आया था। आपको ध्यान होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं। एक केस हमारे यहाँ 2020 में 1 जनवरी मतलब 30 जनवरी को आया था। 30 जनवरी को पहला केस आया था 2020 में, वो भी चाइना के वुहान सिटी से केरला की एक लड़की आई थी। उसके बाद 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी को कोई केस नहीं, 3 फरवरी को 2 केस और आए थे, वो भी वहीं से, चाइना से और केरला के लिए, वो भी 2 लेडीज थी। अगर उसी टाइम इंटरनेशनल जर्नी को बंद कर दिया जाता तो ये केस आगे नहीं बढ़ने थे। खैर, वो आज का टॉपिक नहीं है। मैं एक नाकामी बता रहा हूं कि कोविड भी जो आया था, इस सरकार की नाकामी दर्शाता है। वो कितने लोग उसमें मारे गए थे। अगर इन्होंने जरा सी परवाह की होती, क्या इनका अपना परिवार, खुद का परिवार होता तो ऐसे करते ही, लेकिन नहीं हो। वो मैं पहले बता चुका। तो कहने का मतलब है, उस दौरान डीए को फ्रीज किया गया था, डीए को 1.5 साल का डीए नहीं दिया गया था, हवाला दिया गया था कि पैसे की कमी है। ये पैसे की कमी जब जनता को देने के लिए आता है, जनता को देने का टाइम आता है, किसानों को हो, चाहे गरीब को हो, मजदूर को, इनको देने का टाइम आता है, तो खजाना खाली हो जाता है इनका। लेकिन इनको विधायक या सांसद जब खरीदने होते हैं तो भंडार भरा रहता है। जितनी मर्जी बोली लगा दो, एक विधायक, एक सांसद की 100 करोड़ लगा लो, जितनी मर्जी लगा लो, पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये केवल आए उसके लिए हैं, सत्ता में आए ये बर्बादी के लिए। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। और वो आज देख लीजिए आप, कोविड कब का जाकर के पुराना हो चुका है, अब तक वो जो सहूलियतें थी वो डीए आज तक वापस नहीं दिया गया, आज तक नहीं। कर्मचारियों ने हड़तालें भी की है, काफी कुछ कहा है, लेकिन वो डीए आज तक नहीं दिया गया है। आपको ध्यान होगा, सीनियर सिटीजन को रेल यात्रा में 50% का डिस्काउंट मिलता था। यानी जो सीनियर सिटीजन थे, महिलाओं को 50% और पुरुषों को 40%, ये भी उस टाइम बंद किया था, वही हवाला दिया कि पैसे की कमी है, और वो आज तक दोबारा लागू नहीं किया गया। सीनियर सिटीजन को कोई अगर रियायत दी जाती है तो कोई मेहरबानी नहीं है, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन बनने से पहले देश को बहुत कुछ दे चुका है।
अपनी कुर्बानी देश को दे चुका है, अपना जो मतलब जवानी सारी देश को दे चुका है। अगर उसको कोई सहूलियत दी गई है, किसी सरकार ने दी है, तो उसका कोई तो उसकी मंशा रही होगी। और उसको इन्होंने तब बंद किया था, 5 साल हो चुका है, 5 साल से ज्यादा हो गया है, आज तक वो दोबारा लागू नहीं की गई है। क्यों? क्या सीनियर सिटीजन इनके घरों में नहीं है? लेकिन इनको तो कोई बात नहीं, पास मिल जाएगा। जो सांसदों के और मंत्रियों के जो पिता हैं या माता हैं या बुजुर्ग इनके घर में जो हैं, उनको तो मिल जाएगा पास। क्या बाकी इनके दुश्मन है? वो आज तक दोबारा लागू नहीं किया। कितनी शर्मनाक है ये। यानी सीनियर सिटीजन के लिए एक रियायत छोटी सी थी, वो आज तक दोबारा इनकी मानसिकता, क्योंकि पैसे की कमी है, लूटने में इनके पास कोई कमी नहीं है। इन्होंने कर्जा, यानी जो इनसे पहले, यानी 77 साल देश की आज़ादी के हो चुके हैं, तो 11 साल इनके, इसके पहले 66 साल जो हुए हैं, 66 साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा देश पर था, जो आज 4 गुना हो गया है। कहाँ गया वो पैसा? और देश की संपत्तियां बेची इन्होंने, कहाँ गया वो पैसा? ये बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा राज है। ये खजाना आखिर गया कहाँ है? देश का खजाना कहाँ लुटाया जा रहा है? ये शर्मनाक है। लेकिन जब कर्मचारियों को या गरीब मजदूर को या किसान को देने की बारी आती है, तो इनके खजाने खाली हो जाते हैं। शर्मनाक। आप देखिए, इस महीने यानी 1 जनवरी से जो डीए लागू होना था, उसका आज तक कोई खबर नहीं है। और सुनने में आ रहा है, जबकि हालांकि 3% के करीब बात चली थी कि 3 होगा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2% दिया जाएगा। क्यों? यहाँ कटौती करनी है उनको, आम जनता को नहीं देना है, लेकिन खुद के लिए जितना ज्यादा होता बढ़ा दिया। क्यों 24% ले लिया? जनता को तो 2%। और ये जब पे कमीशन आएगा, देखिए पे कमीशन का अभी हाल में घोषणा हुई है, अभी वो पूरी तरह से काम करना शुरू नहीं किया है, उसमें भी इनको बेनिफिट मिलेगा, वो अलग से है, वो अलग से है। और अब ये 24% ले लिया, ये अलग से है। ये शर्मनाक है। यानी खुद की इतनी फिक्र है, खुद की इतनी चिंता है, जबकि ये सेवा का काम है। राजनीति कोई व्यापार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, ये तो सेवा का काम है। जो अपनी जेब से नहीं लगा सकता है, मत आइए यहां, मत आइए, कोई जरूरत नहीं, कोई न्योता दे करके नहीं बुलाया आपको। आप यहां तो ये देखा जाए, ये खुद बोलते हैं ये कोई व्यापार नहीं है, ये सेवा है। प्रधानमंत्री महोदय ने खुद कहा था, मैं प्रधान सेवक हूं। तो क्या प्रधान सेवक की जेब में नोट जाते हैं तो वो प्रधान सेवक ही रह जाती है? क्यों ऐसा कर रही है? यानी खुद के लिए शोर नहीं, शराबा नहीं, कोई हड़ताल नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई किसी को कहना नहीं, फोन नहीं, कुछ नहीं है। और जनता चिल्ला चिल्ला करके परेशान हो जाती है। यानी कर्मचारियों के जो संगठन हैं, वो चिल्ला चिल्ला करके दुखी हो गए हैं। ना वो 18 महीने का डीए दिया जा रहा है, ना सीनियर सिटीजन का जो है रेलवे कंसेशन था वो वापस बहाल किया गया है, और ना ही इस महीने का डीए अभी तक दिया गया। महीना खत्म होने को जा रहा है, महीना खत्म होने वाला है, और जबकि इसी महीने की सैलरी के साथ वो मिलना चाहिए था। पिछले 2 महीने का एरियर प्लस इस महीने का जो भी सैलरी वाले को सैलरी में और पेंशन वाले को पेंशन में बढ़ोतरी होकर मिलता था, उसकी अभी तक घोषणा तक नहीं की गई है। क्या ये शर्मनाक नहीं है? तो इनको किसकी चिंता है? केवल अपनी चिंता है, इनको खुद की चिंता है। और ताज्जुब की बात यह है कि इसमें विपक्ष सत्ता पक्ष सब एक है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। कर्मचारियों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। विपक्ष में तो वैसे ही दम नहीं है। देखिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, भ्रष्टाचारी सारे रहे हैं। अब इनके दस्तावेज उनके पास हैं, इसलिए विपक्ष की हिम्मत नहीं है। वो एक बार तो दिखाते हैं, जरा सा नाटक करते हैं बोलने का, लेकिन दम नहीं है, वो दम के साथ किसी बात को उठाते नहीं है। तो ये बहुत शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। ये सरकार को इसके अपने अंदर झांकना होगा कि आपको खुद के लिए जब लेना होता है तो किसी को पता भी नहीं चलता कब ले लिया है, और जनता को देने का बात जब बारी आती है, जो कि जायज तरीके से जो मंजूर है, जो इस देश की एक नियम बने हुए हैं, उसको भी लागू करने में सरकार को परेशानी होती है। जबकि इनके खुद के लिए किसी की सरकार गिरानी है, मिनटों में गिरा देते हैं, पता ही नहीं चलता है कहां से नोट आ गए, किसको खरीद लिया, कितने में खरीद लिया, पता ही नहीं चलता है। वहां देखते हैं तो सरकार गिर के दूसरी बन गई है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। ये संतोष मलिक जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, गंभीरता से लिया है। और इसके लिए भी मुझे लगता है जनता को सड़कों पर आना होगा, एहसास कराना होगा कि जब आपको अपने लिए चाहिए तो मिनटों में आप ले लेते हैं, लेकिन जनता को देने के लिए आपके पास समय नहीं है, आपके पास धन नहीं है, आपके खजाने खाली हो जाते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है, शर्मनाक है। और सरकारों को तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जब एक नियम बना, महंगाई इतनी चरम पर है, बुरी हालत है, और वो डीए जो महंगाई के हिसाब से दिया जाता है, वो देने में भी सरकार को दिक्कत आती है। ये इन्होंने जब भी 11 साल के अंदर जब भी डीए दिए, ज्यादातर ऐसे ही लेट कर करके दिए हैं। कोई किसी भी डीए की घोषणा इन्होंने समय से नहीं किया है। मार्च से पहले यानी आदि 15 मार्च से पहले कभी नहीं, 1-2 बार किया होगा बस, अदरवाइज ये लेट ही होते हैं हमेशा। ये बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय गौर करेंगे इसके ऊपर। अपने निजी स्वार्थ से बाहर निकलिए प्रधानमंत्री महोदय, जनता के स्वार्थ को सोचिए, कर्मचारियों के स्वार्थ को सोचिए, गरीब मजदूर जवान किसान इनकी सोचिए। अपने लिए सोचने के लिए तो सभी आते हैं, लेकिन जनता के लिए सोचिए। आप सत्ता में बैठे जनता के लिए, न कि खुद के लिए, लेकिन चिंता आपको खुद की रहती है।
चुनाव कैसे जीतना है, सरकार किसकी कैसे गिरानी है, और धन दौलत कैसे लेना है, कैसे कमाना है, कहाँ से लाना, जायज नाजायज सब चलता है। ये पैसा इतना इस देश में आपने बर्बाद कर दिया है। आज देश भूखमरी के कगार पर खड़ा है। देश की अंदर महंगाई का इतना बुरा हाल है, बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है। कौन देखेगा इसको? आपको केवल अपनी सैलरी और अपनी तनख्वाह और अपनी पेंशन, जो पेंशन ये इनके जो सांसद जो पहले रह चुके हैं वो पेंशन ले रहे हैं, उनकी भी बढ़ोतरी की गई है, जबकि कर्मचारी को 20 और 25 साल में भी देने में इनको तकलीफ होती है। और खुद के लिए एक बार शपथ ले ली, अगले दिन से वो बेशक हट गए या वो भंग कर दी गई लोकसभा या विधानसभा, उनकी तनख्वाह उसी दिन से शुरू हो जाती है, उनकी पेंशन उसी दिन से शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ा अन्याय है और इसके ऊपर जनता को सोचना होगा, जनता को आगे आना होगा और इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। ये अन्याय है। खुद के लिए जब मर्जी जेबें भर लेते और जनता को देने के लिए इनके खजाने खाली हो जाते। ये बहुत ही शर्मनाक है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।